अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हकीम शहजाद लोहापाट, जो कि पहले भी खबरों की जीनत बने रहते हैं, मज़ीद एक खबर के शिकंजे में आ गए। जी हाँ, हकीम शहजाद लोहापाट जो कि पहले भी अपनी वीडियोस की वजह से और कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं, उनके ऊपर एक और पर्चा दर्ज हो गया। और उस पर्चे का मतन ये है, उसकी वजह यह है, खातून जिसका ताल्लुक मुल्तान से है, वो कहती हैं कि मैं हकीम शहजाद लोहापाट के पास गई दवाई लेने कि मैं बे औलाद हूँ, मेरे कोई मसले का हल करें, मुझे कोई मेडिसन दें, और उन्होंने मुझे हरेस किया। मुल्तान के थाना राजा राम में ये जो पर्चा है उस खातून की मुद्दत में दर्ज किया गया है। और इस पर्चे में FIR के मुताबिक ये भी लिखा गया कि हकीम शहजाद उसको जो है वो ब्लैकमेल भी कर रहा है वीडियोस के ऊपर, कि मैं तुम्हारी वीडियोस जो है वो लीक कर दूंगा, इनको सोशल मीडिया पर चढ़ा दूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी। और उसी के साथ साथ उसको हरेस किया गया। उसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि हकीम शहजाद के जो एक दोस्त हैं, उस खातून ने बताया कि वो भी उनके साथ शामिल थे, और उनसे इसी ब्लैकमेलिंग की वजह से उन्होंने 3,70,000 रुपये जो हैं वो भी उनसे बटोरे हैं, और मज़ीद उनको ब्लैकमेल करने पर लगे हुए हैं। जब वो खातून उनको कहती है कि मेरे खामन जो है वो माइंड करते हैं, उनको पता लग जाएगा, तो वो उसको कहते हैं कि अपनी बीवी को, अपने खामन को तुम छोड़ दो और तुम हमारे पास आओ, हमारी बात मानो। इस दफ़ा ये जो पर्चा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो हकीम शहजाद लोहापाट जो कि ये सोचता था कि भाई मैं तो किसी भी मसले से निकल सकता हूँ, क्योंकि पहले भी उनके ऊपर काफ़ी ऐसे मामलात आए और उनको यही लगा कि मैं इन पर्चों से निकल सकता हूँ और मैं किसी भी मसले को हल कर सकता हूँ। इस दफ़ा भी उनको यही लग रहा था कि शायद इस खातून को मैं हरेस करूँगा और ये मेरे शिकंजे में आ जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस दफ़ा जो कार्रवाई है वो काफ़ी तगड़ी की जा रही है, क्योंकि पुलिस उनको पकड़ने के लिए कार्रवाइयाँ शुरू कर चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि हकीम शहजाद साहब जो हैं वो इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके हैं, छुप चुके हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। और पुलिस जगह जगह पर जो नाके लगा चुकी है और छापे मार रही है कि वो हकीम शहजाद को पकड़ेगी, उनके ऊपर FIR जो दर्ज हुई है उसके ऊपर प्रॉपर कानूनी कार्रवाई होगी। और उसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो लगी हैं दफ़ात, भी बहुत सारी दफ़ात लगी हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दफ़ात है इस दफ़ा। और हकीम शहजाद का इन सबसे निकलना बड़ा मुश्किल है। और इसके अंदर आपको एक और मज़ीद खबर बताती जाऊँ कि अभी रिसेंटली हकीम शहजाद ने 9वीं जमात की एक तालबा से शादी की है, और इस शादी का जो है वो अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। ये उनकी 5वीं शादी थी, और कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को जो है वो पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा और डॉक्टर बनाऊँगा। और फिर उनकी एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आती है जहां पर वो अपनी 5वीं बीवी के साथ वीडियो बना रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठकर, और उनसे पूछ रहे हैं कि बताओ तुम अपनी जो सोतने हैं उनको क्या पैगाम देना चाहोगी, मेरी पहली बीवियों को क्या पैगाम देना चाहोगी। तो वो कह रही है कि भाई उन्होंने बड़ा एटीट्यूड दिखाया है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से इज्जत करूंगी। उनके ऐसी मजीद वीडियोस भी पहले मंजर आम पर आती रहती हैं। उनकी इस शादी पर उनके जो अजीज़ थे, उनके करीबी थे, उनकी एक दोस्त थी जो जिनके साथ वो बड़ा मिलते जुलते थे, उनका भी एक इंटरव्यू सामने आया है एक निजी चैनल को, यह एक सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना उनका एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि हकीम शहजाद ने उनको भी हरेस किया, और पहले भी उनके ऐसे काफ़ी वाक़यात सामने आ चुके। इससे पहले कुछ अर्सा कबल उन्होंने जो मारूफ आमिर लियाकत साहब थे, जो कि एक TV चैनल के एंकर थे, होस्ट थे, उनकी जो बेवा थी दानिया शाह, उनसे भी शादी की थी। और उस शादी के बाद भी वो खबरों की जीनत में रहे, और उस शादी के बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो ये नेक काम किया है, वरना इस खातून से कौन शादी करेगा, इसके साथ तो आमिर नहीं निभा पाया, ये क्या। उसने उन बातों को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद की अपनी बीवी के ऊपर। और फिर हालिया उन्होंने एक और पॉडकास्ट में जो है वो अपनी बीवी को कॉल की और कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ, तुम क्या कहती हो, जिसमें दानिया शाह ने जवाबन उन्हें कहा कि भाई अगर तो ज़रूरत है तो आप करें। ये भी बता दूं कि हकीम शहजाद और दानिया शाह का एक बेटा भी है, और हमारे लोगों के मुताबिक या खबरों के मुताबिक उनकी जो पहली बीवी है उसकी डेथ हो चुकी हुई है। और हकीम शहजाद जो ये समझता है कि शायद वो बहुत बड़ा फन्ने खा है या पता नहीं वो क्या है, वो क्या कर लेगा। रिसेंटली एक और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि आपकी बीवियाँ जो हैं वो क्या अब आपके साथ रहना चाहेंगी इस शादी के बाद। तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवियाँ तो इस वक्त अदालतों में जा रही हैं मुझसे तलाक लेने के लिए, तो मैं उनको कहता हूँ जाओ तुम लोगों ने जहाँ जाना है ले लो तलाक, तुम तीनों जाओगी तो मुझे 3 और शादी करने के लिए मुझसे तैयार बैठी हुई हैं। जहाँ पर उनकी 5वीं शादी पर बहुत सारे लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इतनी कम उम्र बच्ची से शादी अलाउ ही नहीं है, तो करनी नहीं चाहिए। तो वहीं पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि 5 शादियाँ तो अलाउ ही नहीं है, तो आपने 5वीं शादी कैसे की है। हकीम शहजाद इस वक्त जो है उनके गिर्द जो घेरा है वो काफ़ी तंग हो चुका हुआ है, उनके लिए जो मसला है वो भी काफ़ी बढ़ चुका हुआ है। और पहले भी वो ऐसी खबरों में रहते हैं, उनके ऊपर आए दिन ऐसे जो कीचड़े उछाला जाता है और उनको लगता है कि मैं पता नहीं सोशल मीडिया स्टार हूँ, मैं क्या हूँ। एक और पॉडकास्ट में भी वो पकड़े गए थे, उनसे ऐसे ऐसे सवाल किए गए, तो तब वो मुकर ही गए कि नहीं मैं तो डाले पे आया ही नहीं हूँ, मैंने तो इनसे लिफ्ट ली है, इन्होंने तो मुझे लिफ्ट दी है। तो उनकी एक अजीब सी पर्सनैलिटी है जो कि वो अपनी सोशल मीडिया पर जो है वो नुमाया करते हैं। मुझे लगता है
कि ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर आने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए और बैन करना चाहिए। जो हमारी सोसाइटी को ख़राब करें, जो हमारे लोगों को ख़राब करें, वो बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं। ये सारा मामला इस वक्त इस वजह से शायद इतना हाईलाइटेड है क्योंकि वो एक के ऊपर एक उनकी खबर आती जाती है और उनके ऊपर कोई एक्शन उतना तगड़ा होता नहीं है। देखना यह है कि क्या इस दफ़ा हमारी पुलिस, हमारा कानून जो है उस खातून को प्रॉपर तौर पर उसका कर पाएगा, कुछ उसे इंसाफ दिला पाएगा, या फिर हकीम शहजाद हमेशा की तरह खुद को फन्ने खा समझते हुए इस मसले से भी निकल जाएगा। उनकी पहले भी ऐसी कई वीडियोस, ऐसी कई उनकी वाहियात बातें सामने आई हैं जो कि बड़ी नाजेबा होती हैं। ख़वातीन के साथ उनकी बात करना, तरह तरह की, कभी वो किसको शादी की ऑफ़र करवाते हैं, कभी किसको शादी की ऑफ़र करवाते हैं, और इवन के अपनी बीवियों के बारे में वो इतना घटिया बोलते हैं कि ऐसा मर्द सोसाइटी में कैसे सर्वाइव कर सकता है। मैं खुद एक लड़की हूँ, एक खातून हूँ, और अगर कोई ऐसा मर्द मेरे लिए अल्फाज इस्तेमाल करे या मुझे बोले या फिर अपनी बीवी को ही हरास करे तो मेरे ख्याल से ये सोसाइटी में एक गंदा इम्पैक्ट है। हमारे सीएम जो मरियम नवाज़ साहिबा, उनको इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि वो ख़वातीन के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। तो उन्हें ये देखना चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं वो सोसाइटी में क्यों जी रहे हैं, उनको किसने इतना राइट दिया है कि वो सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल करें, हमारे बच्चों तक बुरी खबरें फैलाएं या उन तक एक गंदा या बुरा पैगाम फैलाएं। एक 9वीं जमात की तालबा से शादी कर लेना और फिर ये बताना बैठकर चैनल्स में कि भाई मैंने उसको पहली दफ़ा देखा, मैं तो उसका दीवाना हो गया, मैंने उसके घर वालों को लिया, हॉस्पिटल चला गया, मैं तो देखता रह गया, मैंने तो बड़ी इज्जत से शादी की है, मैं शादी करके उसको ले आया हूँ, मैं उसको पढ़ाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये सारे मामलात आखिर सोशल मीडिया पर दिखाने का मकसद क्या है। दानिया शाह भी जो हैं उन्होंने भी एक पैगाम दिया कि हमें मुझे और मेरे बेटे को जीने दें। आखिर ये सारा मामला कब सुलझेगा, ये मामला कब ख़त्म होंगे, ये एक बड़ा ही संजीदा सवाल है कि क्या ये सारा मामला कभी ठीक होगा या फिर हकीम शहजाद जो है उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी। अपना एक फक्की बेचने के लिए उन्होंने क्या क्या चूने लगाए हैं लोगों को, कभी उनके ऊपर हरासमेंट के केसेस, और वो तो बेइंतहा हैं। आप एक हरासमेंट की बात करते हैं, कितनी ख़वातीन है, क्या उन्होंने जो अपना एक दवाखाना बनाया हुआ है वो दवाखाने का मकसद यही है कि वहाँ पे ख़वातीन को बुलाना है और हरास करना है? क्या उसको कोई पूछने वाला नहीं, क्या कोई उसको पढ़ने वाला नहीं? और अभी हम इस इंतज़ार में हैं कि हकीम शहजाद कब पकड़ा जाएगा, कब पुलिस कार्रवाई करेगी। और पुलिस का भी कहना है कि इस दफ़ा हम उनके ऊपर तगड़ी कार्रवाई करेंगे और छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस दफ़ा जो दफ़ात है वो इतनी कई तगड़ी हैं और इतने वो फंस चुके हैं कि इस दफ़ा उनके निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। मुझे इजाज़त दें और अपनी जो राय है वो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं और इस मामले में आप क्या देखते हैं कि हकीम शहजाद जो हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक है या वो गलत है। इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।